अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशीर खटक। आज हम बात करेंगे पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। उसमें जो इत्तेहादी जमातें हैं, यानी जिसको हम पीडीएम कहते हैं, वो पीडीएम में पीएमएलएन, पीपीपी और दूसरे जो एएनपी वगैरह और इस किस्म के छोटे मोटे जो पार्टीज़ हैं, उनके अपने यहाँ पे दोबारा एक जैसे कह सकते हैं घिनौनी किस्म की एक मनसूबाबंदी वाला एक अवाम के मैंडेट छीनने और मैंडेट तकसीम करने के लिए पीटीआई के लिए इकट्ठे हो गए और मुतहरक हो गए। अच्छा, उस हवाले से बात करेंगे। दूसरी बात आपसे करूंगा, पीटीआई का रिजीम चेंज के हवाले से एक सेमिनार कल हुआ और उस सेमिनार में पीटीआई के मुख्तलिफ जो सीनियर वज़राए उन्होंने और इमरान खान साहब ने और साथ ही मीडिया के अरशद शरीफ साहब ने उन्होंने रजीम चेंज के हवाले से जो मनसूबा और जो अपने ख़दशात का जो इजहार किया है, उस हवाले से आपसे बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद में आपके साथ महंगाई मज़ीद बढ़ाने का एक मनसूबा तैयार है और ये जो 29-30 तक अभी इनके वो आ रहे, और तीसरा बजट एक महीने में, 1.5 महीने में 3 बजट्स, ये मेरे ख़्याल से पहली बार हम सुन रहे। तो उस हवाले से भी आपसे बात करेंगे कि मज़ीद महंगाई बढ़ाई जा रही है और ये अवाम रियली इस मज़ीद महंगाई के मुतामिल नहीं हो सकते। हमारी मईशत मज़ीद महंगाई के मुतामिल नहीं हो सकते, हमारे कारोबार इस के मुतामिल नहीं हो सकते। तो देखते कि अवाम इस पर क्या रद्द-ए-अमल, क्या रिएक्शन शो करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पे डिटेल पे बात करूं, मैं आपके साथ पहले पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन, पंजाब के जो ज़िमनी इलेक्शन है, उस हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में पीएमएलएन और पीपीपी का सबसे बड़ा और जो क़यामत के निशानियों में एक निशानी है, वो हमें नज़र आ रही है। वो क्या? इन्हें आग और पानी, सोना तो है लेकिन देखा कभी नहीं था, अब देख लेंगे। वो कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। वो हमने देख लिया कि रिजीम चेंज में तो इकट्ठे हो गए, चलो उसमें तो हम कह सकते हैं कि उसमें उनके इत्तेहाद इस वजह से था कि जो अपने केसेस थे, क्योंकि दोनों पार्टीज़ में केसेस में कोई कमी नहीं थी, बेनाम जो अकाउंट्स थे, बहुत सारे और मामलात जो थे, वो सारे पीपीपी के भी सब कुछ जरदारी के, करप्शन भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, और पीएमएलएन के तो खैर थे ही थे। तो इस वजह से कर दिया, चलो वो तो हम उस पर छोड़ देते कि इस वजह से इत्तेहाद हो गया। लेकिन जो पंजाब में एक और गेम खेला जा रहा है। ज़िमनी इलेक्शन में पीएमएलएन, पीपीपी और एएनपी को सिर्फ पीटीआई के जो वोट बैंक है उसको तकसीम करने के लिए ये एक साजिश और घिनौनी एक मंसूबा तैयार है और इस पर काम हो रहा है, मुतहर्रिक हो चुके हैं ये तमाम पीडीएम के जुमाते। ये चाहते हैं कि हमजा शहबाज को अपने बातें और अपने मामलात मनवाने के लिए या पंजाब में रखा जाए, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा और पाकिस्तान के यूँ समझ लें कि वोट के लिहाज से भी और सियासी पावर के लिहाज से भी सबसे ताकतवर सूबा माना जाता है और समझा जाता है। तो यहाँ पे एक तो ये कि पीएमएलएन और पीएमएलएन और पीपीपी ने एक इत्तेहाद का ऐलान, प्रॉपर ऐलान कर दिया है, और उसमें इनके सीट एडजस्टमेंट जिसे कह सकते हैं, वो तो ये रंग दे रहे पीपीपी वाले के, जहाँ पे हमारे अक्सरियत है तो वहाँ पे हमें हमें फेवर दिया जाएगा पीएमएलएन की तरफ से और पीडीएम के बाकी पार्टियों की तरफ से, और जिन इलाकों में इनके पीएमएलएन के पावर है तो वहाँ पे और मजबूत है तो वहाँ पे उनके नुमाइंदे को फेवर दिया जाएगा। लेकिन ये असल बात है पीटीआई के वोट बैंक को तकसीम करना, क्योंकि इनको पता है, घबराए हुए, कि पीटीआई पंजाब में तकरीबन 20 से 21 सीट ऐसे जो इनके कंफर्म है, लेकिन उसको तोड़ने की एक कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के साथ भी मिले हुए हैं, इदारों को भी साथ साथ रखे हुए, और हफ्ता इतवार को इलेक्शन कमिश्नर जैसे इमरान खान ने कहा कि हफ्ता इतवार को, स्पेशली इतवार के दिन मेंशन किया है कि उस दिन इलेक्शन कमिश्नर मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज के साथ अपने पर्सनल डेरे में और अपने ड्राइंग रूम में जाके
क्या कुछ प्लानिंग करते हैं और उनका क्या काम है। एक आईनी इदारे का कमिश्नर, यानी इलेक्शन कमिश्नर, वो वहाँ पे जाके क्या करते हैं? क्या वो उनके ज़ाती ग़ुलाम है या ज़ाती कोई मुलाजिम है कि वो उनके जो बयानिया है, उनके जो मंसूबा है, उनके जो वारदात है वो सुन के वो देखे, उसके ऊपर अमल करे और उस तरह उनके घर जाके पर्सनली ज़ाती तौर पे और एक ज़ाती मीटिंग करे। बहरहाल ये सारे सवालात ज़रूर है, इसका जो अमली शक्ल इसको देना है वो आपको नज़र आ जाएगा ज़िमनी इलेक्शन के रिज़ल्ट से, और ज़िमनी इलेक्शन में जो असरात है वो आपको नज़र आ जाएंगे। बहरहाल अब आते हैं मैं पीटीआई का रिजीम चेंज के हवाले से। तो पीटीआई का रिजीम चेंज के हवाले से जो सेमिनार हुआ कल, जिसमें इमरान खान और जितने भी तमाम उनके सीनियर वज़रा थे और मीडिया के भी ख़ास लोग जो समझते कि हक़ और सच साथ देने वाले, तो वो सारे वहाँ पे मौजूद थे और बहुत सारे और भी कम्युनिटी के लोग मौजूद थे। लेकिन असल में पीटीआई का चूँकि सेमिनार था तो उसमें पीटीआई के वज़रा और इमरान खान के उनके बयानात के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा। ये सेमिनार रिजीम चेंज के हवाले से कि रिजीम चेंज का असल मकसद क्या था और उस काम में 2-2.5 महीने में क्या कुछ नज़र आया, और ये वाकई जो हमने कहा था, यानी इमरान खान कह रहे थे, उनके वज़रा कह रहे थे कि इमरान खान जो कह रहे थे तो वो सच साबित हुआ इस 2-2.5 महीनों में। तो इसका मतलब है कि वाकई ये इस सेंस में इस मकसद और इस मनसूबा और इस साजिश के तहत ये सारा काम हुआ है जो ये खुद साबित कर रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर का हवाला देते हुए पहले सुनते इस हवाले से पीटीआई के रिजीम चेंज के हवाले से जो सेमिनार हुआ उस हवाले से आपको फवाद चौधरी का एक छोटा सा क्लिप सुनाता हूँ, पहले वो सुन लीजिए फिर उसके बाद उस पर बात करूँगा। जी सुनिए ये क्लिप। लेकिन इससे पहले हमारे सो कॉल्ड वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने बयान दिया और उसने कहा कि हमें हिंदुस्तान से फौरी तौर के अपने ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ाने चाहिए और इकोनॉमिक रिलेशनशिप बनाने चाहिए। अब आप देखिए कि एक माहौल बनाया जा रहा है 3-4 चीज़ों के ऊपर। नंबर 1, हिंदुस्तान से अपने ताल्लुकात बेहतर करो, इसराइल को तस्लीम करो और अमेरिका को अफ़गानिस्तान में अड्डे देने के लिए आप बातचीत शुरू करें। अब ये वो माहौल है जो इस वक्त बनाया जा रहा है, और अगर हम ये नहीं करते तो हमारे मुआशी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। अब जो शख्स इमरान खान को बहुत ज़्यादा करीबी जानना ज़रूरी नहीं है इस बात के लिए और इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए कि ये एजेंडा इमरान खान के होते हुए मुमकिन ही नहीं था कि ये अचीव हो जाता, लिहाजा एक पूरा रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि सबसे पहले जो हमारी अपोजिशन पार्टीज थी उनको बैठ दी गई, जो खुर्रम दस्तगीर ने अपने इंटरव्यू में अब मान लिया। उसमें कहा गया कि हम आप ये रजीम चेंज करेंगे, इसके बदले में हम आपके केसेस माफ़ कर देंगे। और कल के दिन आपको मालूम है कि कल चेयरमैन इमरान खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उसमें बताया कि किस तरह से नैब लॉ कल इम्प्लीमेंट हो गया है और वो जो NRO 2 है वो दे दिया गया है। सो जो खुर्रम दस्तगीर ने जो चीज़ जो बेट मांगी थी वो बेट जो है वो उनको मिल गई। अच्छा, ये क्लिप आपने सुन ली और इसमें फवाद चौधरी साहब खुल के कहते हैं कि इस सेमिनार का असल मकसद हमारा ये कि अवाम के सामने लाया जाए और इदारों के सामने लाया जाए कि जो हमने कहा था और जो हम कह रहे थे वो सच साबित हुआ। सच से मुराद उसके तमाम मामलात नज़र आ रहे। नेब के जो आप देख ले, फिर असल इस रजीम चेंज का मकसद क्या था, क्योंकि इमरान खान के होते हुए ऐसा हो नहीं सकता जो अमेरिका चाहते थे और जो ये लोग PDM जो यूँ समझे कि मीर सादिक और मीर जाफ़र का किरदार अदा कर रहे, तो ये जो चाहते थे वो इमरान खान के होते हुए तो मुमकिन नहीं था। तो इन्होंने इमरान खान को हटाना था, तब जाके इनके थ्रू, क्योंकि ये गुलामाना ज़हन के लोग हैं, ये गुलामाना फार्मूले पे चलने वाले हैं और ये गुलामी एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं, तो इनके होते हुए शायद ये काम हो जाए। और इनको ये इस साजिश में मिला के यही ड्यूटी, यही काम दिया था कि आपके केसेस, यानी ये डील हुआ था अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ और इंडिया के साथ, कि ये 3 बातें जो इसराइल का मनवाना, जो फवाद चौधरी ने आपने सुन लिया, फवाद चौधरी ने बड़े डिटेल के साथ
और वाज़ेह अंदाज में कहा कि इसके ये 3 बातें थी और ये तीनों बातें अभी सामने आ रही है। हमारे जो बिलावल सो कॉल्ड जो फवाद चौधरी साहब ने कहा, जैसे सो कॉल्ड हमारे वज़ीर ख़ारजा है जो पूरी दुनिया का विजिट पे निकला हुआ है, वो भी अभी कहते हैं कि भारत के साथ, यानी भारत के साथ तिजारत के बगैर हमारा पाकिस्तान नहीं चल सकता। अमेरिका IMF के जो उधार है, जो भीग है, उसके बगैर और ये भारत के तिजारत के बगैर, ये 2 बातें तो सामने आ गई है। और तीसरी बात, नो डाउट इनके केसेस के हवाले से कि आपके केसेस ख़त्म की जाएगी, वो भी सामने आ रही है। फ़लस्तीन के साथ क्या कुछ हुआ वो सबके सामने है, यानी हमारे फ़लस्तीनी भाइयों जो मुसलमान भाई है उनके साथ क्या कुछ हो रहा है और होता रहा है, और हमने देखा है कश्मीर के साथ क्या हो रहा है, कश्मीरी भाइयों के साथ क्या हो रहा है, वो सब कुछ सामने रखते हुए इंडिया के साथ तिजारत को ज़रूरी करार दिया गया। हमारी मईशत के उठाने का फार्मूला इंडिया के साथ और इसराइल के साथ चलने के साथ जो ना, हम इसराइल के साथ चलने का एक यूँ समझे कि उसका चोली दामन समझ लिया कि अगर वो है तो हम इन्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ लिया कि अगर उनके साथ है तो हमारी मईशत ऊपर जाएगी, अगर उनके साथ नहीं है तो हमारी मईशत भी ऊपर नहीं जा सकती है। तो ये आपको नज़र आ रहे इनका जो डील हुआ था और रिजीम चेंज का जो असल मकसद था, वो तो आपने फवाद चौधरी भी सुन लिया और कल मेरे ख्याल से सेमिनार में सब लोगों ने सुना होगा कि इमरान खान ने और बाकी जो शीरी मज़ारी और मुख्तलिफ अहमद अज़हर साहब ने, उन सब ने वजाहत के साथ ये सारी बातें की थी। मैं वो सारी बातें यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि टाइम नहीं है इतना, वो 2-2.5 घंटे का एक सेमिनार था। बहरहाल उससे सीधा बातें आपको बता दिए। इसके बाद मैं आता हूँ महंगाई बढ़ाने के एक और मनसूबा, इन्हें बजट नंबर 3 ज़बरदस्त, यानी बजट हैट्रिक करने वाले हैं। सबसे बेहतरीन बॉलर हमारे शहबाज शरीफ जो क्राइम मिनिस्टर साहब है, वो हैट्रिक करने वाले हैं। 3 बजट 1 महीने के अंदर, कमाल की बात है। तो और तमाम बजट में आवाम के ऊपर ड्रोन अटैक, आवाम के ऊपर बम गिराने वाले बजट, वो क्या है, अब आपके बिजली, अब आपके पेट्रोल, अब आपके मज़ीद डीजल और पेट्रोलियम जितने भी मसनूआत है जिसमें खुर्दनोश की चीज़ें भी है, वो मज़ीद बढ़ाने वाले हैं। इसका मंसूबा तैयार है, इसकी समरी तैयार है, सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। इसके लिए भी अवाम तैयार हो जाए। पाकिस्तान के अवाम के साथ इंतकामी कार्रवाई का एक और मंसूबा तैयार है। तो इस महंगाई के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि अब आप अगर मार्केट के हालत देखें, जितने भी मार्केट से, उसमें हम सिर्फ सर्वे की खातिर जाते हैं ताकि आपको हम हक और सच बताएं। यानी मैं कल औरिगा एक मार्केट है लाहौर में, वहाँ गया था, तो वहाँ पे तमाम जितने भी ताजिर थे, मोस्टली वहाँ पे चूंकि पश्तून ताजिर है, तो वो तमाम ताजिर रो रहे थे। वो मोबाइल्स पे सिर्फ गेम खेल रहे थे और मोबाइल पे फेसबुक और ये व्हाट्सएप और ये चीज़ें देखते थे, सारे फारग बैठे हुए थे। क्योंकि वो कह रहे थे, उसकी वजह ये थी, मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह है, तो उन्होंने बोला है ये कपड़ों का मार्केट है औरिगा, तो MM आलम रोड से पहले मेन जो बुलेवार्ड है उसके गुलबर्ग का, उसकी बात करो आपको, तो गुलबर्ग मार्केट में सबसे पहले मार्केट और मेन मार्केट ही है जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू पैदा की जाती है और रेवेन्यू प्रोड्यूस हो जाती है। अच्छा, उसके क्या हुआ, उसका ये है कि उनका कहना था कि यहाँ पे कोई है नहीं, कोई आ नहीं रहे, बिजनेस है ही नहीं। छोटे ईद के बाद ये 2-2.5 महीने के हो गए कि हमारा कोई बिजनेस है नहीं, हमारे दुकान के अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे, हमारे खाने पीने के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। कोई होंगे तो हमारे कोई काम चलेगा ना। दूसरी बात कि हमारे जो पीक आवर्स है, अभी जो थोड़ा सा कसर बाकी था, पीक आवर्स हमारे 7 बजे के बाद शुरू हो जाता है, 8 बजे के बाद शुरू होता है। लोग घरों से निकलते हैं इस गर्मी के मौसम में, और लोग आके हमसे 2-4 हज़ार का जो बिज़नेस होता है वो होता है, वो भी इन्होंने 9 के बाद मार्केट बंद करना शुरू कर दिए है। तो ये अवाम के साथ, ताजर बरादरी के साथ, मुझे बताओ, अवाम के अलावा जमहूरी पाकिस्तान के साथ ये हमारे मईशत के साथ खिलवाड़ नहीं है तो क्या है। तो इस हुकूमत की हम कौन कौन सी बात आपको बताएं। शहबाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ के जितने भी जो नाअहल टोला है, वो कहते हैं कि चाय कम कर दे। वो कहते हैं कि इवन की कौमी असम्बली में और सेनेट में लोग कपड़े और वेस्ट कोट उतारते हैं कि हमें कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं, हमारी इतनी बेइज्जती हो चुकी है कि अभी इस कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तमाम बातें सामने रखनी थी। बहरहाल बातें बहुत सारी है, लेकिन आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में सामने रखूँगा। एक वीडियो में सारी बातें नहीं कर सकता, बार बार ये कहता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी होती जाएगी। बहरहाल ये शेयर कर दे और
इसको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और खुदारा आने वाले इलेक्शन में तैयार रहिए कि ऐसे लीडर को चूज़ करना है, ऐसे लीडर को चुनना है जिसमें कम से कम हम इन गुंडों से, इन माफिया से, इन करप्ट से, इन चोरों से, इन डाकू से बचे रहे और ये पीडीएम की सूरत में हमारे ऊपर जो अजाब नाज़िल है इससे बचते रहिए। अपना ख्याल रखिए। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।